जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भारत के लिए एक बड़ा प्रस्ताव आया है, जिसके तहत अमेरिका अब भारतीय ड्रोन्स को और उन्नत करने के लिए भारतीय संस्थाओं को परामर्श देगा। यानी कि ये कंसल्टेंसी अमेरिका की तरफ से दी जाएगी, और बल्कि ये कंसल्टेंसी वो हमें फ्री में नहीं देगा। इसके लिए हमें उनके साथ $3.99 बिलियन का MQ-9B जो प्रीडेटर ड्रोन डील है वो करनी होगी, जो कि भारत करने वाला भी है। और कहा ही जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से ये जो प्रस्ताव आया है उसके लिए जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो जल्द ही अमेरिका के इस प्रपोजल पर विचार करेगी। और इसके तहत एक बात तो है कि भारत की जो प्राइवेट कंपनीज है उन्हें एक बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा अमेरिका से, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि भारत में इकोसिस्टम भी तैयार होगा। दरअसल दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भारत का जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो हेल क्लास के यूएवी को तैयार कर रहा है। और ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो कंसल्टेंसी है उससे इस एडवांस ड्रोन को बनने का जो समय है वो कम हो जाएगा, क्योंकि भारत अपने इस हाईली एडवांस ड्रोन पर काफी तेजी से काम कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, कई चीजें हमें नहीं पता जो कि अमेरिका की तरफ से हमें मिल सकती। और आपको पता है कि MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की डील जो है वो हमारी तीनों आर्म फोर्सेस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी, जिसमें कि अकेले ही 15 ड्रोन जो है वो भारतीय नौसेना को मिलेंगे, और 8 ड्रोन जो है वो भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना में वितरित किए जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना पानी के अंदर अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 3 अतिरिक्त कलवरी क्लास की पनडुब्बियों की खरीद के एक सौदे को अंतिम रूप दे रही है। इन पनडुब्बियों का निर्माण स्थानीय रूप से सरकारी स्वामित्व वाली मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि फ्रांसीसी नेवल ग्रुप उनका सहयोग करेगा। बता दें कि ये पनडुब्बियां अपनी पहली वाली पनडुब्बियों की तुलना में अधिक ताकतवर होंगी, और इसमें DRDO के द्वारा विकसित फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन मॉड्यूल लगाया जाएगा। और इन पनडुब्बियों की जो लंबाई है वो 10 मीटर तक बढ़ाई गई है। साथ ही इसमें लिथियम आयन बैटरी का इंटीग्रेशन भी किया जाएगा, जिससे कि पानी के अंदर इनके एंड्योरेंस टाइम बढ़ जाएगा। दोस्तों, 3 और स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स है जिन्हें कि भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जाना है, उसे लेकर अब नेवल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव VP ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इन पनडुब्बियों का जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्थानीय स्तर पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा भारत में बनाया जाएगा, और जो भी इसके सबसिस्टम्स हैं उनका भी स्वदेशीकरण किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि DRDO का AIP सिस्टम और कम से कम 60% स्वदेशीकरण इनमें किया जाएगा। और इस प्रोग्राम का दोस्तों एक बड़ा हिस्सा भारतीय अर्थव्यवस्था में वापस भी आएगा, और कई हजार कुशल नौकरियों का भी सृजन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि DRDO की प्रोजेक्ट 76 को लेकर आ रही है। दोस्तों, DRDO को नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल डीजल सबमरीन्स के लिए, जो कि प्रोजेक्ट 76 है, उसके डिजाइन के लिए अप्रूवल मिल चुका है। और DRDO अब वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के साथ कोलैबोरेशन कर रही है, जिसके तहत करीबन 3000 टन की इस सबमरीन को तैयार किया जाना है। और इसमें अधिकतर जो एलिमेंट्स शामिल किए जाने हैं वो प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I से लिए जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें AIP टेक्नोलॉजी और लिथियम आयन बैटरी भी लगाई जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि DRDO पंप जेट प्रपल्सन पर भी विचार कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बख्तर-1 लड़ाकू वाहनों के लिए एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम और 22 इंटरसेप्टर बोट्स के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की स्वीकृति दी है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना के जो बख्तर-1 लड़ाकू वाहन है, यानी कि आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, उनके लिए जो एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम के लिए जो अप्रूवल दिया गया है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो हाई लेवल के इंक्रिप्शन के साथ स्पूफ प्रूफ है। वहीं भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 22 इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी की गई है। और ये जो 22 इंटरसेप्टर बोट्स होंगी वो काफी अत्याधुनिक होंगी। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स लगाए जाएंगे। इनका इस्तेमाल कोस्टल सर्विलांस, पेट्रोलिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और साथ ही साथ मेडिकल इवैक्यूएशन में भी किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO की इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अब अपने नए एयरबॉर्न सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का परीक्षण करने को तैयार है, जिसे कि लीज्ड हॉकर एयरक्राफ्ट से किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL की योजना है कि वो पहले AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को 2026 में लॉन्च कर देगा, और हर प्रोटोटाइप का रोल आउट और डेवलपमेंट हर 8 महीनों में किया जाएगा, ताकि इस प्रोग्राम का फास्ट ट्रैक डेवलपमेंटल साइकिल तैयार हो सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिकी एयरफोर्स का B-2 बम वर्षक जुलाई के महीने में एक अभ्यास में शामिल हुआ था, और इस बॉम्बर में लंबी दूरी के हथियारों को इंटीग्रेट किया गया है। हालांकि इस एक्सरसाइज के दौरान B-2 स्टेल्थ बम्बर ने एक कम कीमत वाले गाइडेड बम से एक अटैक शिप को सफलतापूर्वक मार गिराया।
ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में चीन और अमेरिका के बीच अगर कोई संघर्ष होता है तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका की एयरफोर्स ने इसे क्विकिंस नाम दिया है। अमेरिकी सेना B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की मदद से 25,000 टन से ज्यादा वजनी वाले जहाजों को डुबो सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि क्विकिंस बम के चलते हवा से टॉर्पीडो जैसी ताकत न केवल समुद्री हमलों की गति को और ज्यादा बढ़ाएगी बल्कि सबमरीन्स के क्षेत्र की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र को ये कवर कर सकती है। साथ ही ये कम लागत वाला एक बेहतर विकल्प होगा। डेफिनेटली इससे चाइना की एक बड़ी टेंशन बढ़ने वाली है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन फ्रिगेट आइनस तबर जो कि हाल ही में रूसी नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा था और इस जंगी पोत के कुछ विवरण सामने आए हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इस वॉरशिप में दोस्तों ड्रोन को मार गिराने के जो निशान होते हैं वो साफ तौर पर इसके हल पर दिखाई दे रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस साल की शुरुआत में समुद्री डकैती और ड्रोन हमले काफी बढ़ गए थे। इनका मुकाबला करने के लिए लाल सागर में भारतीय नौसेना तैनात थी और ये क्षेत्र हुती विद्रोहियों के द्वारा घेरा गया और कई सारे जो कमर्शियल जहाज थे उसमें शाहिद 136 का इस्तेमाल किया गया था और भारतीय नौसेना ने लाल सागर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि दोस्तों आइनस तबर ड्रोन को मार गिराने के निशान ये दिखाते हैं कि भारतीय नौसेना ने दुश्मनों के ड्रोन को मार गिराया इस क्षेत्र में। हालांकि भारतीय नौसेना ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की कि उन्होंने ड्रोन को कैसे और कहां मार गिराया, लेकिन निशान साफ तौर पर बता रहे हैं कि भारतीय नौसेना ने कारनामा करके दिखाया। फिलहाल ये थे टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।